वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए एक लेकर के आए न्यू टॉपिक्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो पॉलिनेशन क्या होते हैं ये पॉलिनेशन की हिंदी क्या होती है? परागकण। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं आज ये पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है वो ट्रांसफर करता है किसको? पॉलिन ग्रेन। जो इसके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये पॉलिनेशन में ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम द किस पे? एन अदर, यानी कि एंथर्स जो होते हैं एंथर के ऊपर, टू द स्टिग्मा, एंथर से लेकर के स्टिग्मा पर। देखो जो इस पे पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिनेशन के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कौन? एंथर से लेकर के स्टिग्मा पर। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो इट इज नोन एज द पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होते हैं, यानी इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो इसपे होता है द पॉलिनेशन। इसके जो पॉलिनेशन होते हैं विच टेक्स प्लेस बिटवीन, ये एक ही जगह पे पाए जाएंगे और डिफरेंट फ्लावर। और इसके जो फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, यानी कि कई टाइप्स के होंगे। उसके बाद सेम प्लांट, लेकिन जो प्लांट्स रहेंगे वो सारे के सारे प्लांट उसमें सेम रहेंगे, उसी प्रक्रिया को। और या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं विद इन द सेम फ्लावर। जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो लगभग सेम होंगे। इट इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और इट इज द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। और ये भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटोगैमी की बात कर लेते हैं। तो ऑटोगैमी में क्या होते हैं कि द सेल्फ पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद इन, इसके साथ साथ होंगे क्या? द सेम फ्लावर इज नोन एज द ऑटोगैमी। तो कहने का मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं विच टेक्स प्लेस, उसके कुछ जो टेक्स प्लेस हैं, ऑप्शंस हैं विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि उसका सेम उसी जैसे फ्लावर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। एंड द फ्लावर इज नोन एज द ऑटोगैमस। और उसी फ्लावर को क्या बोलते हैं? जब पूरे समूह में हो जाएंगे तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे ऑटोगैमस। जैसे इसका एग्जांपल होता है पी यानी कि मटर की, और व्हीट की यानी कि गेहूं की, राइस का यानी कि चावल। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल होते हैं पी हो गए, व्हीट हो गए और राइस हो गए, यानी कि मटर भी हो गए और चावल भी हो गए और साथ साथ गेहूं भी हो गए। और ये भी टू टाइप्स के होते हैं। ये भी फॉलोइंग फैक्टर्स इज द फेवर ऑफ द ऑटोगैमी आर टू टाइप्स। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी। तो बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है? इसमें ये बताता है प्रोडक्शन ऑफ द मेल। इसमें जो मेल गैमेट होती है उसका प्रोडक्शन करेंगे, और एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि इसमें प्रोडक्शन तो होगा लेकिन मेल गैमेट का और फीमेल फ्लावर ऑर्गन फ्लावर का। उसके बाद विद इन द सेम फ्लावर, दोनों फ्लावर, जो मेल गैमेट का फ्लावर और फीमेल गैमेट का फ्लावर होंगे वो दोनों सेम होंगे, तो क्या कहलाएंगे? इट इज नोन एज द बाइसेक्सुअलिटी। उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअलिटी। एंड द फ्लावर इज नोन एज, और उस प्रक्रिया का जो फ्लावर होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको? बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो इससे सेम उसी तरीके से हम यहाँ बी ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ये भी टू टाइप्स के होते थे ऑटोगैमी। तो सबसे पहले इसमें कौन से थे? बाइसेक्सुअलिटी, और दूसरे कौन से थे? होमोगैमी। तो होमोगैमी में हम बात कर लेते हैं जी, इसमें क्या होता है? मैच्योरिटी, यानी कि इसके जो सीड्स होंगे वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर ऑफ द बोथ सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें जब मैच्योर हो जाते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, यानी कि जब एक ही समय पर मेल गैमेट का फ्लावर और फीमेल गैमेट का फ्लावर दोनों जब मैच्योर हो जाते हैं तो उस समय इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द होमोगैमी। तो यानी कि जब इसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में, ये जब बोथ यानी कि आपस में जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे होमोगैमी। एंड द फ्लावर इज नोन एज, तब उस प्रकार की जो उसकी फ्लावर बनता है उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट हम स्टेप चलते हैं। तो अब देखिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन कितने थे? ये कई टाइप्स के होते थे। इसमें हम बात करते थे सबसे पहले ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी हो गया। अब हम दूसरा इसमें बात करते हैं
कीटोगैमी का। तो कीटोगैमी में क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं कि द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस, इसके जो पॉलिनेशन होते हैं ये टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर, यानी कि एक ही समय पे ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफ द सेम, यानी कि जो यानी कि कहने का मतलब इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम कहीं कहीं होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट, कहने का मतलब इसका ये है कि प्लांट एक ही है लेकिन उस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स उसमें आते हैं। इट इज नोन एज द कीटोगैमी, क्या कहलाते हैं, कीटोगैमी। कहने का मतलब जैसे कि जियामैस जिसको बोलते हैं मक्का, तो उसी जगह पे हम बात यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, जियामैस यानी कि मक्का की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पे क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होते हैं, तो क्लिस्टोगैमी में होते हैं कि द फ्लावर विच द नेबर ओपन, यानी कि क्लिस्टोगैमी में इसका फ्लावर कभी जिंदगी में ओपन ही नहीं होता है। ऑफ द लाइफ इज नोन एज, यानी कि इसमें क्या है, कहने का मतलब बताता है द फ्लावर विच द नेबर ओपन, यानी कि कभी लाइफ में कभी भी नहीं होगा। इन इट्स लाइफ इज क्या कहलाता है, इज नोन एज द क्लिस्टोगैमी। कहने का मतलब ये पूरे अपने जीवन काल में कभी ओपन ही, इसका फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा। इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, क्लिस्टोगैमी। एंड द पॉलिनेशन इन दिस फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। उस टाइम का जो पॉलिनेशन की फ्लावर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल में जैसे कि हो गए पीनट्स में यानी कि मूंगफली हो गए, और साथ में उसी के टाइप फाइकस हो गए, फाइकस बेंगालिसिस, इसमें हो गया बरगद जिसको बोलते हैं, ये पीपल हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल है क्लिस्टोगैमी में। आइए हम इसके नेक्स्ट स्टेप में बात करते चल रहे हैं, उसको देखते हैं यहाँ पे। आइए हम इसमें बात करने वाले हैं कि जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होता है कि जैसे कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं, प्लांट्स यानी कि द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं जीनोगैमी में, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, फ्रॉम द एन अदर, यानी कि एंथर पर होंगे, यानी किस पे हो जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन जो होंगे ट्रांसफर हो जाएंगे एंथर पर, वन फ्लावर टू द स्टिग्मा, यानी कि एंथर से लेकर के एक फ्लावर पे, यानी कि एक स्टिग्मा, एक वन फ्लावर टू स्टिग्मा, यानी कि एक ही फ्लावर स्टिग्मा के ऊपर जाकर के ट्रांसफर हो जाएंगे ऑफ। और उसके बाद क्या होता है, एंथर फ्लावर इज द डिफरेंट प्लांट, यानी कि एंथर फ्लावर जो होगा वो डिफरेंट, यानी कि प्लांट का डिफरेंट पार्ट होगा, और इट इज नोन एज द जीनोगैमी। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। और ये क्या होते हैं, इट इज द टाइप ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। एक चीज और होते हैं, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन था तो क्रॉस पॉलिनेशन भी ये हो सकते हैं, और इसमें किसी किसी कोई कोई चीज होता है कि जैसे कि इसमें सीधी बात है कि इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का मतलब ये जैसे कि दो टाइप्स के पॉलिनेशन थे, तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें भी ये भी आते हैं। तो सिर्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट है, जैसे कि जीनोगैमी है वो क्रॉस पॉलिनेशन में भी कहीं कहीं आते रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हम करने वाले हैं कि सबसे पहले इसमें एलियम सीपा, इसको ओनियन में होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात कर लेते हैं कि द पॉलिनेशन विच इज द टेक्स प्लेस, यानी कि जो इसका पॉलिनेशन होते हैं विच टेक्स प्लेस द बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर, इसका जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट प्लांट इज नोन एज, ये डिफरेंट फ्लावर होंगे और डिफरेंट प्लांट के ऊपर होंगे, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का मतलब इसका ये होते हैं, किसी पॉलन ग्रेन को एक पौधे से उसका अलग दिखाई देगा, दूसरे प्लांट में अलग दिखाई पड़ेंगे, क्या पॉलन ग्रेन। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे। इट इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। द क्रॉस पॉलिनेशन प्ले इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट भी होते हैं ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होते हैं, विकास, कैसे होते हैं, बिकॉज इट हेल्प इज द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। कहने का मतलब जो जैव विकास होते हैं इवोल्यूशंस, उसमें होता है बिकॉज द ओरिजिन, यानी कि वो पहले से ही रहते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी से ही रहते हैं स्पीसीज, कुछ उसमें न्यू स्पीसीज आ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग कंडीशन, और इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम हेट्रोगैमी की बात करते हैं। तो हेट्रोगैमी क्या होते हैं, हेट्रोगैमी को बोलते हैं, जैसे कि इसका हिंदी होता है कि विषम लैंगिकता, इसको क्या बोलते हैं कि हम विषम लैंगिकता बोलते हैं।
तो इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसका क्या होता है, आर द मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल, यानी कि ये डिफरेंट टाइम पे दोनों लोग मेच्योर हो जाएंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द हेटेरोगैमी। वही जगह पे हम अगर प्रोटेंड्री की बात करेंगे तो प्रोटेंड्री क्या होते हैं, प्रोटेंड्री कहने का मतलब यह होता है कि जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले मेच्योर हो जाए, कहने का मतलब ये होता है इसमें वर्तिकाग्र के पहले से ही ये मेच्योर हो जाए, क्या, परागकोश, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री। तो इन द क्या होते हैं, इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, इफ द मेल सेक्स ऑर्गन इज मेच्योर, कहने का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन इसमें मेच्योर हो जाएंगे, कब, ईयरली, देन ईयरली यानी कि साल में, तो देन तब क्या होगा, तो में जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, देन इट इज नोन एज क्या कहलाएगा, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री कहलाएगा, एंड द फ्लावर इज नोन एज द क्या कहलाएगा, प्रोटेंड्रस फ्लावर, क्या कहलाएगा, उसके जो फ्लावर्स उस प्रक्रिया में होंगे उसको ये बोलेंगे प्रोटेंड्रस फ्लावर। और जैसे कि इसका एग्जांपल गुड़हल हो गए, गेंदा हो गए, डहेलिया हो गए और सौंफ, ये सब सारे इसके एग्जांपल है किसके, प्रोटेंड्री के। तो अब हम बात करते हैं प्रोटोगैमी क्या होते हैं। तो प्रोटोगैमी में होते हैं कि इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर इट, इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो, एंड इट फीमेल सेक्स ऑर्गन इज मेच्योर, इसमें कहने का मतलब देखिए जो प्रोटेंड्री होते हैं इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर होते हैं, एक साल में मेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर होंगे। और वही जगह पे अगर आप प्रोटोगैमी की बात करेंगे, प्रोटोगैमी में इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें ईयरली में मेच्योर होते हैं, तो देन मेल सेक्स ऑर्गन, देन द इट इज नोन, तब उस प्रक्रिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगैनी। और इस प्रक्रिया को फ्लावर इज द नोन प्रोटोगैनी, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं उस इसीलिए हम इसको प्रोटोगैनी कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होता है, इफ मेल, देखिए इफ मेल, यदि अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर द अनइक्वल, यानी कि वो अनइक्वल है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो इसकी जो साइज होंगे अनइक्वल ऑफ द साइज, इसकी जो साइज होंगी किसी का लार्ज होगा किसी का स्मॉल होगा, तो उस प्रक्रिया में देन इट इज नोन एज क्या कहलाएंगे, उस प्रक्रिया में हम इसको बोलेंगे हेटेरोस्टाइली, उस प्रक्रिया में इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोस्टाइली। कहने का मतलब इसका साइज दोनों का अलग अलग रहेगा, मेल का साइज अलग रहेगा, फीमेल का साइज अलग रहेगा, उस प्रक्रिया में हम इसको हेटेरोस्टाइली बोलेंगे। और नंबर 3 की बात करेंगे हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी क्या होता है, इफ द पॉलिनेशन, यदि पॉलिनेशन जो होंगे वो चेक किया जाएगा तो बाय द फिजिकल बैरियर्स, कुछ फिजिकल पार्ट से इसको हम चेक कर देंगे, चेक करने के बाद ये देन इट इज नोन एज क्या कहलाएंगे, हर्कोगैमी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। तो यहाँ पे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई होगा तो उसको आप कमेंट में मैसेज करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना था, नेक्स्ट में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।